Question number 8. 5 numbers are 14079. Find the mean, median and mode. ये तीनों चीजें फाइंड करनी है। अनग्रुप डाटा हमारे पास है। सबसे पहले हम जो है वो मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें मीन फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। अब देखें यहाँ हमारे पास वैल्यूज क्या हैं? वो हमारे पास जो है वो 5 हैं, यानी यहाँ हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 5 है, और समेशन x यहाँ अगर हम ये सब वैल्यूज को ऐड करें, यानी 9 प्लस 7 16, 16 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 21 आ जाता है। इसका मतलब समेशन x आपके पास जो है 21 है। तो अब मीन फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिंपली आपने 21 को n आपके पास 5 है, इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 4.2। ये तो मीन था। अब सेकंड उसने पूछा हुआ जी आपने मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन के लिए पहली शर्त क्या होती है? हमें असेंडिंग आर्डर में लिखना होता है। तो असेंडिंग आर्डर में अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले हमारे पास 0 आ जाता है, फिर उसके बाद 1, फिर हमारे पास 4, 7 और 9, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 5 है। 5 है तो इसका मतलब ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स हो तो हम क्या करते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए? n प्लस 1 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब देखो यहाँ वैल्यू फाइंड करो। n हमारे पास 5 है, 5 प्लस 1 6, तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाती है थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन हम यहाँ हमारे पास क्या है? वो हमारे पास 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास जो मीडियन है वो आपके पास आ जाती है ये वाली 4 वैल्यू, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अगर दूसरी तरीके से भी आप देखें तो हमारे पास जो है वो 2 वैल्यूज इसी मत में है और 2 वैल्यू इसी मत में है, और मीडियन से मुराद आपकी मिडिल वैल्यू है, ठीक है। तो मिडिल वैल्यू आपके पास जो है वो 4 है, तो डायरेक्ट जो है वो आप असेंडिंग आर्डर में लिख के वैसे भी जो है वो आप मीडियन की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं, वो आपके पास 4 ही आती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड दूसरे क्या कहा हुआ कि आपने मॉड फाइंड करना है। अच्छा, अब मॉड देखो, मॉड में अगर मैं देखें यहाँ हर वैल्यू क्या है? वो एक ही दफा आई हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं यहां लिखता हूं कि सिंस नो नंबर रिपीट्स, यानी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो जब कोई नंबर रिपीट ना हो तो इसका मतलब क्या होता है? देयर इज नो मॉड, ठीक है। अगर एक ही दफा कोई वैल्यू हो तो इसका मतलब उसमें मॉड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारा क्वेश्चन 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज एज 148, 145, 160, 157, 156 एंड 160. Show that mod greater than median and median जो है that will be greater than mean. तो अब देखो इसका मतलब हमें क्या करना है? हमने मीन, मीडियन और मॉड जो है ये तीनों चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं मीन फाइंड करता हूँ। अच्छा, अब मीन में क्या? ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। इसको अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूँ तो ये मेरे पास आ गए जी 148, 145, 160, 157, 156 और 160। अब वैल्यूज को काउंट करूं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती हैं? ये हमारे 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 है। अब हमने मीन फाइंड करना है, तो मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है? x बार दैट इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। अब इन सब वैल्यूज को ऐड करूं, यानी 148 प्लस 145 प्लस 146 एंड सो ऑन, तो मेरे पास टोटल वैल्यू जो आपके पास 926 आती है, और n की वैल्यू 6 है। तो इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 154.33, इसको मैं कोई ये मान से रिप्रेजेंट कर दूं, ये मेरे पास मीन आ गई। अब b जो है मैं उसको मीडियन को फाइंड करता हूं। अच्छा, अब मीडियन के लिए देखें हमारे पास ये 6 वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये इवन नंबर्स हैं। और दूसरी है कि मीडियन के लिए हमें सबसे पहले जो इसको असेंडिंग आर्डर में लिखना है, तो मैं लिख लेता हूं यहां पहले अरेंज इन असेंडिंग आर्डर, यानी ये पहली शर्त है इसकी मीडियन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ मेरे पास जो अगर मैं इसी को अगेन एक्स से रिप्रेजेंट करूं तो ये आपके पास 145,
अच्छा उसके बाद देखो 148, 140 के बाद 156, 157, 160 और 160। ठीक है, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब यहाँ हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 6 है, इवन नंबर है। ठीक है, यानी आपकी ऑब्जर्वेशन इवन है। तो यहाँ अगेन हम वही फार्मूला लगाएंगे मीडियन का कि जो पिछले क्वेश्चन के अंदर 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। अब वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ हमारे पास 1/2। अच्छा n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। तो 6 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो है वो 3rd ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ भी n की जगह आप 6 पुट करें, 6 + 2 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ देखें 1/2। अब 3rd ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है, वो आपके पास 156 है। ठीक है, ये वाली है। तो अब यहाँ लिखे 156 प्लस आपके पास 4th ऑब्जर्वेशन 157 है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो मेरे पास जो है वो 313 आ जाता है। और इसको हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 156.5। इसको हम जो है वो इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब 3rd हमारे पास क्या है, हमने मॉड फाइंड करना है। इसको C लिख देता हूं मैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ कौन सी वैल्यूज है। अब देखो 145 भी एक दफा है, 148 भी, 56, ये 160 जो है ये आपका 2 टाइम्स है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज 160। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मॉड जो है वो आपके पास जो है वो 160 है। इसको मैं इक्वेशन 3 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो उसने क्या पूछा हुआ था कि आपका मॉड जो है वो ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन जो है वो ग्रेटर देन मीन। तो अब देखो सबसे पहले मॉड की वैल्यू हमारे पास 160 है। अब उससे नीचे मीडियन की वैल्यू हमारे पास जो है वो 156.5 है और मीन की वैल्यू 154.33 है। तो इसका मतलब जो उसने शो दैट कहा हुआ था तो वो वैल्यू जो है वो आपके पास जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि आपके पास जो है 160 जो है वो ग्रेटर देन है 156.5 और ये ग्रेटर देन है आपकी 154.33। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि आपका मॉड जो है वो ग्रेटर देन है मीडियन से और मीडियन आपका ग्रेटर देन है मीन से। ठीक है, तो यही जो है वो उसने चाहिए था। तो ये हम एंड के ऊपर लिख देते हैं प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज 21, 15, 16, 18, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, फाइंड द मीडियन, मॉड ऑफ द अटेंडेंस, आल्सो फाइंड द मीन। इन तीनों चीजें हमने फाइंड करनी है, मीन भी, मीडियन भी और मॉड जो है वो तीनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो मीडियन उसने लिखा हुआ था, हम मीडियन को जो है उसको फाइंड करते हैं। अच्छा अब मीडियन के लिए सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप क्या होता है कि हमने डाटा को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहां मैं लिखता हूं अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। आप देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो 11 है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 13, 14, 15 हमारे पास 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 18 और 21। ठीक है, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख दिया। आप देखिए ये ऑब्जर्वेशन हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास जो है वो 10 आ गई। 10 आ गई है तो इसका मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन जो है इवन है। इवन है तो हम
इवन वाला फार्मूला लगाएंगे, वो कैसे है कि 1/2 और यहाँ हमारे पास n/2th वैल्यू या ऑब्जर्वेशन हम लिखें प्लस आपके पास n+2/2 वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ हमारे पास n की वैल्यू दी हुई है 10, तो आपके पास 10/2 आपके पास 5th वैल्यू, इसी तरह 10+2 12, 12 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो 6th वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब यहाँ हमारे पास देखेंगे 5th वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5, 5th भी आपके पास 15 है और आपके पास 6th जो है वो भी 15 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 + 15। अब दोनों वैल्यूज को ऐड करो तो 30, अब 30 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हम अगेन हमारे पास जो है वो 15 आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो है मीडियन की वैल्यू जो है वो 15 आ गई, ठीक है। ये तो पहला था कि आपने मीडियन फाइंड करना है। सेकंड कह रहा है जी आपने मॉड जो फाइंड करना है। अच्छा अब मॉड देखें तो मॉड हमारे पास क्या होता है कि जो वैल्यू ज्यादा दफा जो है वो अकर हो रही है, तो अब यहां देखें द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज, अब देखो कौन सी है, ये वाली वैल्यू जो है 15 आपके पास जो है वो 2 टाइम्स है, तो मैं लिख देता हूँ 15 और कितनी दफा ये 2 टाइम्स है यानी ट्वाइस है, और यही सबसे ज्यादा दफा जो है वो अपीयर हुई है, तो यहाँ लिख दे 100, आपके पास मॉड जो है डेट विल बी इक्वल टू 15, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है कि आपने क्या करना है, मीन फाइंड करनी है, और साथ उसने ये कंडीशन दी हुई है देखें d = a-20, तो यहां से मत पता चला कि हमें कौन सा मेथड जो है आपका जो अज्यूम्ड मीन वाला मेथड है वो हमने जो है अडॉप्ट करना है यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो अब ये देखें दोबारा मैंने यहाँ लिखा है, तो आपके पास d = x-20, ठीक है। अच्छा अब देखें जो फार्मूला है ना हमारे पास वो है जी मीन निकालने का x बार डेट इज इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n, ठीक है। ये अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है। अच्छा अब इसमें a जो है हमारे पास वो यहां से हम फाइंड करें, आप देखो क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है d इज इक्वल टू x-20, और हमें पता है कि d किसके इक्वल होता है, वो होता है x-1 के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू जो है ये तो उसने दी हुई है, और यहाँ हमारे पास जो है d = x-a होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें ये पता चला कि आपकी a की वैल्यू जो है वो 20 है, ठीक है। यहाँ उसने a की वैल्यू खुद दी हुई है। अब ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ से काउंट किए हैं n, तो वो n आपके पास जो है वो 10 ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है। ये दो चीजें तो हमारे पास आ गई, a की वैल्यू भी आ गई और n की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, हमने समेशन d फाइंड करना है, और d हमारे पास x-a होता है। अब x की वैल्यू ये उसने ऑब्जर्वेशन को दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो अब क्या करेंगे 1 बाई 1 जो है यहाँ से d की वैल्यू जो है लेते हैं। तो यहाँ देखें सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू 21 है, 21 में से a की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया वो आपके पास 20 है, तो 21 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है 1 आ जाता है। अब इसके बाद 15 में से 20 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -5, इसी तरह 16 से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -4, 18 -20 हमारे पास -2, इसके बाद 14 -20 हमारे पास -6, अब इसके बाद 17 -20 हमारे पास -3, अब इसके बाद 15 -20 हमारे पास -5, उसके बाद 12 -20 -8, उसके बाद 13 -20 हमारे पास -7, और 11 -20 हमारे पास जो है वो -9, ठीक है। अब हमें फार्मूले में क्या चाहिए, हमें समेशन डी चाहिए, तो इसका मतलब हमने ये जो डी की वैल्यू इसका सबका जो है वो सम लेते हैं। अब सम लेंगे यानी 1 -5 -4 -2 -6 सबको वैल्यूज को ऐड करें तो हमारे पास जो है वो -48 वैल्यूज आता है। अब तीनों हमारे पास जो है वैल्यूज आ गई। अब सिंपल हम इस फार्मूले के अंदर पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास मीन आपके पास आ जाएगी जी 20, समेशन डी की जगह आपके पास -48 और n की जगह आपके पास 10 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास 20, 48 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास -4.8 आ जाता है, और 20 में से -4.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 15.2।
तो ये हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो है वो आ जाती है।